फाइनली दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे ONGC स्टॉक यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में 0.68% की गिरावट देखने को मिली शुक्रवार को। बट इस स्टॉक पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जो गवर्नमेंट यानी कि मोदी सरकार का फोकस रेलवे सेक्टर पे था। ठीक है, रेलवे सेक्टर पर पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक, इन पे फोकस रहा है। और आने वाले समय में ये ऑयल क्रूड है, इन पे भी फोकस हो सकता है। यानी कि जो एक तरह हम ईंधन यूज़ करते हैं ना, इसके ऊपर हम कह सकते हैं। बट ईवी सेक्टर भी आने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी इन स्टॉकों में तेज़ी बन सकती है। उसका रीज़न है सर, और क्या टारगेट रहने वाले हैं, साथ में इनके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करता है ताकि आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो और अपडेट लेके आ सकूँ सर। और साल यदि इस स्टॉक का देखें तो 6 महीने में इसने 30% का रिटर्न दिया है और 1 साल में इसने 72% का रिटर्न दिया। हालांकि इस लेवल से यदि इस लेवल पे देखें तो स्टॉक में अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला था। यदि इस गिरावट में किसी ने इस स्टॉक में भाई एंट्री की होगी, क्योंकि मैंने बोला है कि बेस्ट स्टॉक है और किसी कारणवश से मार्केट क्रैश हो रहा है, प्रेशर की वजह से बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, तो उस समय हमें उस स्टॉक में एंट्री लेने का मौका मिलता है सर। ये जो है ना, एंट्री लेने का मौका मिलता है, क्योंकि बेस्ट स्टॉक है तो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, गिरेगा, ठीक है, तो उसमें प्रॉफिट हमें मिलेगा सर। इस लेवल से यदि देखें तो स्टॉक ने लगभग हम लोगों को देखें तो यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दिया। ठीक है सर, तो बट स्टॉक की यदि जो कंपनी की हम वैल्यूएशन देखें ना, तो मार्केट कैप कितना है कंपनी का, 3,39,227 करोड़ का है। ठीक है, 3,39,227 करोड़ का है। और यहाँ पे स्टॉक भी कितनी, स्टॉक भी 6.75 है, यानी कि स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यूएशन है, सस्ता मिल रहा है। उसका रीज़न ये है सर, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 377 है और जो बुक वैल्यू है 268 है, तो भाव चल रहा है 270। और साथ में कंपनी के ऊपर डेप्ट है 1,53,181 करोड़ का। बट उसके मामले में कंपनी के पास रिजर्व है 3 लाख करोड़ से ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है, और साथ में टोटल एसेट भी कंपनी के पास भरे पड़े हैं। ठीक है, डिविडेंड भी कंपनी 4% का देती है सर, तो डिविडेंड से ही कहीं ना कहीं हमारा लॉस रिकवर हो जाएगा यदि स्टॉक में हम 3-4 महीने के लिए स्टॉक रखते हैं और वहाँ पे हमें यदि गिरावट का सामना करना पड़ता है, तो वहाँ से सिर्फ डिविडेंड से ही हमारा लॉस रिकवर हो जाएगा सर। और साथ में यदि इस समय हम यदि क्वार्टरली वाइज प्रॉफिट देखें तो इस बार जो लगभग हम देखें यहाँ पे प्रॉफिट, तो इस क्वार्टर वाइज प्रॉफिट देखने को मिला है 11,527। उससे पहले क्वार्टर में 11,104 करोड़ का, यानी कि क्वार्टर वाइज इस जंप देखने को मिला है। बट यदि ईयर वाइज देखें तो वहाँ से भी बेस्ट जंप देखने को मिला है। ठीक है, लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो बेस्ट स्टॉक है। ठीक है, पैसा इसमें बन रहा है और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वाले वो निवेशक इसमें एंट्री ले सकते हैं जिनके पास टाइम कम है और वो एंट्री लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म 6 महीने 1 साल के लिए रखना चाहते हैं। रोज़ की यहाँ पे क्या है कि रोज़ की अपडेशन नहीं दे पाते कि किस स्टॉक में क्या हो, वो ऐसे स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। इस स्टॉक में इस लेवल पे भी एंट्री ली जा सकती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए और 6 महीने के लिए स्टॉक बेस्ट है। क्योंकि यही स्टॉक 2024 में सर, 2024 में हमें 2024 में 500 रुपये का टारगेट दिखा देगा सर। ठीक है, यानी कि 500 रुपये का टारगेट हमें दिखा देगा यदि हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। तो भाई अपॉर्चुनिटी है, गिरावट होगी, कंसोलिडेशन भी करेगा, बट आपको प्रॉफिट ही देके जाएगा सर। तो स्टॉक को ओनली होल्ड करो। और यदि शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक में जाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो सर।